सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले संगठित गिरोह को पुलिस ने पकड़ा है। इस गिरोह में सरगना के अलावा कुछ पत्रकार और जनप्रतिनिधि भी शामिल हैं। भारतीय समाज की अवधारणा है कि अच्छे लड़के मोटी तनख्वाह की सरकारी नौकरी करते हैं और अच्छी लड़कियां सुंदर होती हैं। इससे अधिक और इससे परे हमारा समाज अच्छे होने को परिभाषित कर ही नहीं पाया। यही कारण है कि युवाओं में शासकीय नौकरी को लेकर अजीब सी जिजीविषा है। सरकारी नौकरी के लिए वे किसी भी हद से गुजर सकते हैं। पता हो कि सरकारी नौकरी इतनी आसानी से नहीं मिलती, लेकिन फिर भी वे रुपए देकर नौकरी हासिल करने का प्रयास करते हैं और इस प्रयास में वे अक्सर ठगे जाते हैं। ऐसा ही ना जाने कितने सपनों को चकनाचूर करने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताते हैं कि गिरोह का सरगना कपिल कश्यप अपने साथी सरपंच प्रतिनिधि ईश्वर चौहान और तथा कथित पत्रकार गुरु दिव्य शंकर राजेश पलांगे के साथ मिलकर उन बेरोजगार युवकों की तलाश करते थे जो सरकारी नौकरी की चाह रखते हैं। फिर उन्हें सरकारी नौकरी दिलाने का प्रलोभन देकर उनके दिमाग में यह बात उतारी जाती थी कि कपिल गोस्वामी का संपर्क सरकारी विभाग के बड़े बड़े अधिकारियों से है और वह चाहे तो सरकारी नौकरी लगा सकता है। इन बेरोजगार युवकों को झांसे में लेने के लिए गिरोह का सरगना कपिल गोस्वामी महंगी इनोवा गाड़ी में अपने साथ ड्राइवर और बॉडीगार्ड लेकर घूमता था। जब युवक उसे देखते तो फिर उससे प्रभावशाली व्यक्ति समझकर झांसे में आ जाते। फिर सरकारी नौकरी के नाम पर उन्हें मोटी रकम बताई जाती। सरकारी नौकरी और उज्जवल भविष्य की इच्छा के साथ यह लोग अपने रिश्तेदारों, जान पहचान के लोगों से उधार लेकर घर, जमीन, जेवर गिरवी रखकर इन्हें रुपए देते थे। फिर गिरोह द्वारा युवाओं को फर्जी नियुक्ति प्रमाण पत्र दिखाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम पर उनकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रखकर फर्जी नियुक्ति पत्र दिए जाते थे। यह गिरोह न जाने अब तक कितने लोगों को शिकार बन चुका है। खासकर इन लोगों ने जांजगीर चांपा, बिलासपुर, सक्ती, रायपुर, बलौदाबाजार के लगभग 25 से 30 युवकों को धोखा देकर अपना शिकार बनाया है। गिरोह की हिम्मत इतनी कि उन्होंने पुलिस में नौकरी लगाने के नाम पर युवक को एसपी कार्यालय बिलासपुर बुलाकर उसे फर्जी नियुक्ति पत्र थमा दिया, जिससे वे पुलिस की नजर में आ गए। पुलिस ने सबसे पहले गिरोह के सरगना अकलतरा निवासी कपिल गोस्वामी उर्फ कपिलेश्वर को पकड़ा। पता चला कि पहले भी लोगों को सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने के आरोप में वह जेल जा चुका है। फिर तो पुलिस ने उनके साथी कथित पत्रकार गुरु शंकर देव्य, जयजयपुर निवासी राजेश पलांगे और उसलापुर निवासी पुरुषोत्तम तिवारी को भी धर दबोचा, जिनके पास से 13 लाख रुपए नगद, इनोवा कार, 7 मोबाइल जब्त किए गए। पुलिस ने उनके बैंक अकाउंट में मौजूद 3 लाख रुपए फ्रीज करवा दिए हैं। इसके पास से बड़ी संख्या में फर्जी नियुक्ति पत्र और फर्जी सेवा पुस्तिका भी बरामद हुआ है। बेरोजगार युवकों से अलग अलग विभाग में नौकरी लगवाने के नाम पे अलग अलग राशि की मांग कर रहे हैं और ठगी कर रहे हैं, जिस पर पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा तुरंत एक विशेष टीम गठित कर आरोपियों की पतासाजी करने एवं इस मामले में तत्काल अपराध पंजीबद्ध करने के लिए का निर्देश दिए जाने के पश्चात सिविल लाइन थाने में 4 अलग अलग प्रार्थियों से आवेदन प्राप्त कर अपराध पंजीबद्ध किया गया तथा इस मामले में भी कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनकी मोडस ऑपरेंडी थी कि ये बेरोजगार युवकों के बारे में पता करते थे तथा उनसे अलग अलग विभागों में नौकरी लगाने के नाम पे ठगी करते थे एवं उनको विश्वास दिलाने के लिए फर्जी नियुक्ति पत्र, फर्जी सेवा पुस्तिका तथा कुछ मामलों में एक विभाग के पुलिस विभाग का उन्होंने वर्दी भी दिखाया। इस प्रकार से बेरोजगार युवकों से विश्वास अर्जित करके नौकरी दिलाने के नाम पे लगातार पैसा उगाही की जा रही थी। पुलिस के द्वारा इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, तो मामले में और विवेचना जारी है तथा इस मामले में संलिप्त जो भी आरोपी रहेंगे सभी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी तथा इस मामले में अभी एफआईआर में बीएनएसएस की जो नई धारा है, जिसमें संगठित अपराध की धारा है, धारा 111, वो भी समाहित की जाएगी। पुलिस विभाग सभी बेरोजगार युवक युवतियों से अपील करती है कि ऐसे किसी भी झांसे में ना आए, क्योंकि इस मामले में सबसे बड़ी बात यह थी कि जो नियुक्ति पत्र उनको देकर विश्वास दिलाया जा रहा था कि उनकी नौकरी लग गई है। किसी भी युवक या युवती जो इसमें ठगी का शिकार हुए हैं, किसी भी जो भर्ती की जो प्रक्रिया होती है, चाहे लिखित परीक्षा हो, चाहे इंटरव्यू वगैरह हो, ऐसे किसी भी प्रक्रिया में उनके द्वारा जो सम्मिलित नहीं हुए थे। इस प्रकार से पूरी घटना संदेहास्पद थी, फिर भी उनको यह विश्वास था कि उनकी नौकरी लग चुकी है। तो पुलिस ये इसलिए अपील कर रही लोगों से कि ऐसे किसी भी झांसे में ना आए और ऐसी किसी भी चीज़ की सूचना मिलती है तो तत्काल पुलिस थाने में संपर्क करें, पुलिस अधिकारियों को उसकी सूचना दें। इसके अतिरिक्त इस मामले में यदि कोई अन्य व्यक्ति ठगी का शिकार हुआ है तो वो भी आके अपना एफआईआर सिविल लाइन थाने में रजिस्टर्ड करा सकता है। प्रत्येक मामले में पृथक पृथक एफआईआर रजिस्टर्ड की जाएगी।
वैसे तो इन लोगों ने न जाने कितने बेरोजगार युवकों को निशाना बनाया, लेकिन इनके द्वारा संजीत टंडन नाम के बेरोजगार युवक को पुलिस में नौकरी दिलाने के नाम पर बिलासपुर एसपी कार्यालय बुलाकर फर्जी नियुक्ति पत्र दी गई, जिसका खुलासा होने पर बिलासपुर पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से कपिल गोस्वामी की पहचान की और पूरे मामले की परत उतरती चली गई। अब तक पुलिस को जानकारी मिली है कि हसौद निवासी गोविंद चंद्र, पचपेड़ी निवासी नंद कुमार शांडिल्य, ध्रुवकारी निवासी नीतीश कुमार भारद्वाज आदि ने कपिल गोस्वामी और उसके साथी शंकर, दिव्या, ईश्वर चौहान आदि को 22-22 लाख रुपए अलग अलग नौकरी के नाम पर दिए थे। पुलिस ने फिलहाल 4 मामले दर्ज किए हैं, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि कुछ मामलों की संख्या 30 से भी अधिक होगी। साथ ही पुलिस ने बेरोजगारों को भी आगाह किया है कि सरकारी नौकरी इस तरह से नहीं मिलती, इसलिए किसी भी ऐरे गैरे के झांसे में आकर अपने जीवन भर की पूंजी गंवाने से बेहतर है कि उस पूंजी का इस्तेमाल किसी व्यवसाय के लिए करे, क्योंकि रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी ही नहीं होती। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट।